चलिए, अगर हमने वैल्यू फेच करनी हो तो हम क्या करते हैं कि उसका इंडेक्स लिख देते हैं ना, कि इस इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। सपोज मैंने अगर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू लेनी हो तो मैं क्या लिखती हूँ, जो मेरी एरे होगी उसका नेम लिखूंगी। जो फॉर एग्जांपल मेरी एरे का नेम डॉलर एरे है, ठीक है। एरे के बाद मैं क्या करूंगी, वो वाला इंडेक्स जहां पर वैल्यू पड़ी होगी थर्ड, अगर मैंने वैल्यू फेच करनी है तो उसका इंडेक्स क्या बनेगा, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वैल्यू का जीरो इंडेक्स है, फिर वन इंडेक्स, फिर टू, तो तीसरी वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी होगी, सेकंड इंडेक्स पे पड़ी होगी। ऐसी बात है। तो हम क्या करते हैं कि इंडेक्सेस जो है न्यूमेरिक, उनको लिखकर उस वैल्यू को फेच कर लेते हैं। अब जब हम एसोसिएटिव एरे की बात करते हैं, उसमें हमारे पास इंडेक्सेस जो होते हैं ना, वो कीज होती हैं बेसिकली। जिस तरह हमारे पास न्यूमेरिक एरे में 0, 1, 2 न्यूमेरिक इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं, उसी तरह एसोसिएटिव एरेज में हमारे पास नेम्स यूज होते हैं, कीज यूज होती हैं। एक की वैल्यू पेयर बनता है। अब वहां पर एरे कैसे बनाते हैं, डॉलर एरे, आप नेम लिख देते हो, ठीक है, कोई भी जो उसका नेम होगा, उसके बाद एरे का कीवर्ड आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे, स्टार्ट करोगे बॉडी, और इसके अंदर जो है आप लोग पैरेंथेसिस के अंदर आके अपनी वैल्यूज दोगे। सिंपल एरे के टाइम आप क्या करते हो, सिंपल बस वैल्यू जो है डायरेक्ट लिख देते हो। लेकिन जब हम की वैल्यू पेयर बनाते हैं तो की वैल्यू पेयर में हमें पहले की मेंशन करनी पड़ती है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू देते हैं। जिस तरह से आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो मेरी की बनेगी, कोई भी आपकी हो सकती है, नेम से बना लेती हूँ। ये आप लोग साइन यूज करोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसकी वैल्यू दे दोगे। फिर क्या होगा, कॉमा के बाद सेकंड की आएगी, और सेकंड की जो है कोई भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट नेम यहाँ पर कर लेते हैं, ये थी फर्स्ट नेम, और यहाँ पर कर लेते हैं लास्ट नेम। और फिर क्या करोगे, उसी तरह से आप लोग फिर उसकी वैल्यू दे दोगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक की वैल्यू पेयर बना देते हैं, जितनी भी वैल्यूज आपने देनी होती है वो इसी फॉर्म में आप लोग दे दोगे। अब यहाँ पर वैल्यू फेच करने के लिए क्या करोगे, जिस तरह से पहले इंडेक्सेस राइट करते थे, उनके जो न्यूमेरिक इंडेक्सेस थे, आप क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू दे दोगे। अब क्या आप वैल्यू दोगे यहाँ पर, मुझे बताएं, अगर मैंने फेच करनी है तो मैं क्या वैल्यू दूंगी इधर, की मैम, फर्स्ट की, नेम। हाँ फर्स्ट नेम या जो भी आप लोगों की होगी ना, तो वो वाली आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर वो वैल्यू दे दोगे। तो फिर अब इस पे क्या करोगे, प्रिंटिंग के टाइम हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, जिस चीज को जो इंडेक्स कर मैंने की यहाँ पर मेंशन की होगी। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। मैम ये इंडेक्सेस का बता दें आप, इंडेक्सेस के बारे में क्या कह रहे थे? ये देखें, जिस तरह हम सिंपल एरे की बात करते हैं ना, तो सिंपल एरे हम कैसे बनाते हैं, सिंपल एरे में हम जो भी एरे का नेम होता है वो दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डॉलर कार के नेम से एक एरे बना रही हूँ। फिर क्या करते हो, एरे का कीवर्ड यूज करते हो। एरे का कीवर्ड यूज करने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर आकर ना वैल्यूज देते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया होंडा, फिर सेकंड पे मैंने क्या दे दिया, टोयोटा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आगे जो है डिफरेंट कार के नेम जो है वो दे दो। ये मैंने 3 सपोज ले लिया। अब अगर मैं इस एरे की बात करूं तो ये मेरी सिंपल न्यूमेरिक और इंडेक्स्ड एरे है। इस पे ये जो पहली वैल्यू जो पड़ी हुई है ना, इसका इंडेक्स क्या बनता है, 0, फिर सेकंड का 1, फिर थर्ड वाली का क्या बन रहा है, 2 इंडेक्स बन रहा है। ये 0 से स्टार्ट होती है हमारी सारी वैल्यूज। तो अब मैंने कोई वैल्यू फेच करनी हो तो मैं किस तरह करती हूँ, उसका इंडेक्स लिख देती हूँ एरे में, एरे का नेम लिखूंगी, और फिर क्या करूंगी, यहाँ पर आकर वो इंडेक्स लिख दूंगी जिसकी वैल्यू मुझे लेनी है। ये वाला इंडेक्स मैंने अगर इसकी वैल्यू उठानी है, टोयोटा मैंने लेना है, तो इसका इंडेक्स क्या बनता है, 0 और 1। सेकंड वैल्यू पे मेरा इंडेक्स क्या आ गया, 1। तो ये जब हम इसको करेंगे, इको कराओगे, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ये वाला वैल्यू आ जाएगी, टोयोटा आ जाएगा। अब मैं न्यूमेरिक एरे, सॉरी एसोसिएटिव एरे की बात कर रही थी, तो उसमें हम लोग की वैल्यू पेयर देते हैं। यहाँ पर सिंपल हम वैल्यूज लिखते हैं ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम की वैल्यू पेयर लिख रहे हैं। यहाँ पर आकर इधर मुझे वैल्यू के साथ की भी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह से मैं की यहाँ पर ये दे सकती हूँ, कार 1,
फिर ये साइन आप यूज करोगे, फिर आप क्या करोगे, इधर आके car2 लिख दोगे और फिर क्या करोगे, उसी तरह से ये यूज करोगे। अब यही car3 OD से पहले भी आप क्या करोगे, ये। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर बात करें सिंगल वैल्यू की, तो वो सिंगल वैल्यू ये यूं बनेगी, एक की होगी और उसकी कोई वैल्यू होगी, फिर सेकंड पे क्या होगा, कोई की होगी और उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास इंडेक्सेस क्या है, नेम्ड इंडेक्सेस है हमारे पास, वो कीज है। पहले जो 0 1 होता था, अब हमने क्या कर दिया, अपनी तरफ से कोई नेम स्पेसिफाई कर दी है। जिस तरह यहाँ पर मैंने car1 car2 और आगे जो मैं ऑनवर्ड यूज करूंगी, ये सारे क्या है, इनके नेम्स है, इनके थ्रू अब मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू जो है एक्सेस करूंगी। अब मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा, $car, और फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आकर वो इंडेक्स का नेम मेंशन कर दूंगी। car1 करूंगी तो फिर क्या होगा, मेरे पास होंडा आ जाएगा, इको कराऊंगी तो car2 पे क्या होगा, टोयोटा आ जाएगा। इस तरह से मैंने उसकी की को यूज करते हुए क्या कर लिया, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर दिया। क्लियर है सबको अब? यस मैम। अच्छा, अब हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो अरे ऑफ जो हमारे पास होती है, अरे ऑफ एरेज होती है कि एक एरे है, उसके अंदर हम मल्टीपल एरेज यूज कर रहे होते हैं। अब जिस तरह इंडेक्स एरे की हमने बात की, तो इंडेक्स एरे भी हम लोग एक ले रहे हैं, उसके अंदर दूसरी एरे जब हम लिख देंगे तो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल आ जाएगी। जिस तरह से ये मैंने एक एरे लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अरे 1। अब अरे 1 जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और एरे ले लेते हैं ना, सॉरी एरे का कीवर्ड लिखते हैं ना, और फिर यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू दे दूंगी। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू ये है, फिर सेकंड वैल्यू ये है, फिर थर्ड वैल्यू ये है। इसी तरह से अभी हम कर रहे हैं, इसमें क्या है, 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 2 पे मेरा वो सॉरी 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, और फिर 2 इंडेक्स पे मेरी 3 वैल्यू पड़ी हुई है। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो सेम इसी तरह से आप स्टार्ट लोगे, और फिर उसके जो फर्स्ट इंडेक्स जो है ना, उस पे क्या पड़ी होगी, एक और एरे पड़ी होगी। उसी तरह उसके सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, कोई सिंगल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एक दूसरी एरे पड़ी होगी। फिर इस पे क्या होगा, कोई सिंगल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एक एरे पड़ी होगी। अब यहाँ पर एरे कैसे होगी, यहाँ आप लोग जाकर कोई और एक और एरे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, और फिर उसमें वैल्यू दे दोगे। अब क्या है, मेरी एक एरे स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास एक और अरे पड़ी हुई है। इसी तरह सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, मैं इसी चीज को कॉपी कर रही हूँ, चलिए लिख रही हूँ, एक मिनट, अरे, और यहाँ पर आकर कोई भी वैल्यूज जो है आप इसके अंदर असाइन करते हैं। अब क्या है, मेरी दूसरे इंडेक्स पे भी क्या पड़ा हुआ है, कोई न्यू वैल्यू पड़ी हुई है। इस तरह से हमारे पास सिंगल जो है, यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं होती किसी इंडेक्स पे, बल्कि एक एरे जो मेन एरे होती है, उसके हर इंडेक्स पे कोई न्यू एरे पड़ी होती है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? जी मैम। अच्छा, अब अगर हम इसी चीज को करेंगे, किसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या चीज माइंड पे आती है कि क्या डेटा हो सकता है जिसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं? मतलब कोई एग्जांपल देनी है आप लोगों ने मुझे, कि किसके लिए आपके माइंड पे आता है कि मल्टी डायमेंशनल हम यूज कर सकते हैं। मैम जैसे कैटेगरीज के लिए, मतलब अगर अजान हो रही है, मतलब एक ही। फिर अजान के लिए ब्रेक ले लो थोड़ा सा।
जी आप बताएं। मैम मैं कहती हूँ ये कैटेगरीज के लिए, जैसे अगर हम कार्स लेते हैं होंडा, अगर वो ये कह रहे हैं उसके एक इंडेक्स पे अगर हम आगे उसके मॉडल ले लें, हाँ जी जी, जिस तरह हमारे पास एक चीज है उसकी डिटेल होती है ना, फीचर्स हो सकते हैं। जी हम स्टूडेंट का डेटा ले लें तो स्टूडेंट का नेम होता है, उसके एज होगी, उसकी क्लास के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा आ जाए जिसके आगे मल्टीपल फीचर्स या डायमेंशन हो, तो उसके लिए ये हम जी ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ये कि मैंने इसको फेच करना हो, जिस तरह ऊपर तो मैंने आपको बताया कि मैंने इसको कोई इंडेक्स की वैल्यू जो थी वो उठानी थी, तो मैं उस इंडेक्स का नेम लिख देती थी। अब ये वाली मेरे पास अरे है, यहाँ पर मैंने वैल्यू फेच करनी है, तो मैं कैसे करूंगी? मुझे ना ये चाहिए 4, इसको फेच करना है, तो मैं कैसे करूंगी? ये वाली चीज। जी दिलावर इकराम, रोल नंबर 10, बताएं। क्या समझ आता है आपको? हम कैसे फेच करेंगे? नहीं है क्लास में प्रेजेंट दिलावर? मैं गलत नाम ले रही जी हूँ जी। इंडेक्स से सर्च करेंगे डाटा को। कैसे? सेकंड इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है ना वो उसको फैच करें। मतलब क्या? मुझे क्या लिखना होगा? आपके जो माइंड पे है, गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, पहले अगर कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। सिर्फ क्या समझ आती है आप वो मुझे बताएं। जैसे जीरो इंडेक्स पे पहले वाला एरे पड़ा हुआ है ना, और वन इंडेक्स पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है डाटा हाँ जी, 1 इंडेक्स पे ये वाला डेटा पड़ा है, तो मैं आप क्या लिखूंगी? 1। अरे 1, ठीक है। और फिर इसमें आके आप कह रहे हो मैं ये लिखूं 1, ये वाली? जी मैम आगे हाँ जी, फिर बस? फिर आगे पता कोई नहीं है कैसे होना। अच्छा ठीक है, किसी और को आइडिया कुछ समझ आ रही है इसके अलावा हम क्या करेंगे, या कोई और तरीका? मैम इसमें डिमेंशंस बताएंगे रो और कॉलम में, जैसे कि हमने 4 एक्सेस करनी है ना, तो वो मतलब कि उसका इंडेक्स बनता है 1 और 2। हमारे पास क्या इंडेक्स बन रहा है उसका? 2। तो मैं आगे क्या कर दूंगी? उसको मेंशन कर दूंगी। यानी हमें जिस तरह पहले हम सिंगल डायमेंशन में बात कर रहे होते हैं, तो सिंगल डायमेंशन में क्या है, हम सिर्फ एक वैल्यू देते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 दिया, यहाँ पर मैंने कार 1 दिया, मतलब नेम दिया या न्यूमेरिक दिया, तो सिर्फ सिंगल डायमेंशन की बात हो रही थी। अब हमारे पास मल्टी डायमेंशन की जब बात होती है, हमारे पास डेटा होता है, रोज एंड कॉलम्स बनते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। एक तो उन्होंने सही बताया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मुझे वैल्यू किस इंडेक्स में से चाहिए, मेन एरे की, ये वाला जो मेरे पास इंडेक्स है। तो ये कौन सा इंडेक्स बनता है? 0, और ये बनता है 1। तो 1 उन्होंने सही लिखाया। अब 1 इंडेक्स में मुझे कौन सा इंडेक्स फेच करना है वो मैं मेंशन करूंगी। मुझे 1 इंडेक्स में कौन से वाला करना था, ये वाली वैल्यू। तो इसका कौन सा इंडेक्स बनता है? 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगी? 2 लिख दूंगी। इस तरह से क्या करेंगे, हम पहले मेन एरे का इंडेक्स मेंशन करेंगे, और फिर बाद में कौन सा इंडेक्स मेंशन कर देंगे, जो सब एरे के इंडेक्स हम फेच करना चाहते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गई है बात? सबको समझ आ गई है ये बात? यस मैम। चले ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब स्लाइड्स में शेयर कर रही हूँ दूसरी वाली, सबको नजर आ रही है? ये PHP फंक्शंस वाली स्लाइड नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम।
जी, अब हम PHP के फंक्शंस जो है वो देखेंगे, और इसमें जो है फर्स्ट पे हम एरेज के फंक्शन ही देखेंगे, ठीक है। PHP का पहले यहाँ यूजर डिफाइन है, इसको एक दफा आप छोड़ दें, हम डायरेक्ट जो है ना बिल्ट इन फंक्शंस पे पहले देखते हैं, क्योंकि अभी इसकी बात नहीं कर रहे, इस सिंटेक्स को अभी देख छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरे क्या है, हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस देखने लगे हैं। जिस तरह हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में होते हैं कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं, अपने फंक्शंस बनाएं उनको कॉल करें वैसे यूज कर सकते हैं, कोई बिल्ट इन फंक्शन है तो उनको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन जो हम देखेंगे, पहला फंक्शन जो है वो जिससे आपने अरे बनाई है, तो हम अरे का फंक्शन यूज अभी तक यही कर रहे थे ना, नेम के बाद क्या लिखते थे, अरे लिखते थे, और फिर क्या कर देते हैं, आके ब्रैकेट्स में उसकी जो वैल्यूज देनी होती है वो हम दे देते हैं। एसोसिएटिव एरे है तो की वैल्यू पेयर दे देंगे, सिंपल है तो अरे दे देंगे, मल्टी डायमेंशनल है तो अंदर कोई और अरे मेंशन कर देंगे। अब उसके अंदर अगर हम बात करें कि एक एरे है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या उसमें हम कौन कौन से उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट मेंशन की गई है। तो फर्स्ट पे हम लोग देख रहे हैं एरे का, तो सिंपल आप लोगों ने देखा हुआ है कि एक कौन सा एरे जिसमें हम लोग एरे की केस चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो भी मेरे पास वहां पर वैल्यूज दी गई है मैं उनका क्या कर दूंगी, जो मैंने उसके एसोसिएटिव एरे के अंदर की मेंशन की थी उनको अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब जब आप लोग प्रिंट करते हो ना एरे को, अगर पूरी एरे आपने प्रिंट करनी हो ना तो हम प्रिंट अंडरस्कोर आर, ये एक मेथड होता है, इसको यूज करते हैं, और उसमें हम अपनी एरे जो है उसको पास कर देंगे तो पूरी एरे जो है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगी, जो उसमें मतलब इंडेक्सेस होंगे वो भी, और जो उनकी वैल्यूज बन रही है वो भी मुझे प्रिंट होके नजर आ जाएंगी। अब उसमें क्या है, जो मेरी कीज हैं उनके वैल्यू को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। आपने जिस तरह से भी लिखा है, मे बी फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल लिखा हो और बाकी जो लेटर्स हैं वो आप लोगों ने स्मॉल लिखे हो, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तो वो क्या कर देगा, सारे जो लेटर्स हैं उनको या तो लोअर केस में कर देगा या फिर अपर केस में कर देगा। अब इसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है कि जो आप मेंशन करते हो ना पहले एरे, ये वाली जो हम लोगों ने मेथड यूज किया, इसमें दो वैल्यूज हम लोग देते हैं इधर आकर। पहली जो है वो आप लोग क्या पास कर दोगे, क्या देख के लग रहा है, क्या पास करेंगे हम लोग इसको, अगर माइंड पे आए कि हमें क्या जरूरत है, एक हमने एक फंक्शन लिखा है उस पर क्या चीज पास करेंगे, किस चीज का फंक्शन है ये, मैम उसके इंडेक्स की डिफाइन कर देंगे। अच्छा इंडेक्स की डिफाइन करेंगे, ठीक है। और क्या लगता है हम इसमें क्या पास करेंगे, वो इंडेक्स जी जो अपर केस और लोअर केस जिसमें चेंज करना है वो लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले क्या मुझे उसको बताना नहीं है कि मैंने कौन किसके ऊपर ये काम करना है, वो इंडेक्स नंबर मैम डिफाइन कर देंगे जिस पे काम करना है। अच्छा इंडेक्स नंबर, लेकिन वो किसका इंडेक्स ये नहीं मैं बताऊंगी। यस मैम, एरे डिफाइन करेंगे जो हाँ मतलब एरे बनाया डिफाइन है। करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर जाकर एरे डिफाइन करेंगे तो वो सारी एरे पे वो काम करेगा, और दूसरे पे हम लोग उसको क्या बताएंगे कि हमने उसको किस केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने करना हो एक स्टूडेंट वाला डेटा ही है, ठीक है, उसमें मैंने नेम वगैरह को लेना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं उस अरे के जो है इस वाले फंक्शन में उस अरे का जो नेम है अपना पास कर दूंगी, और सेकंड पे मैं उसको बता दूंगी कि मैंने अगर उसको सारे जो मेरे थे स्टूडेंट का मतलब एज है, उसकी नेम है, उसकी क्लास है, उनको अपर केस में करना है तो मैं क्या पास कर दूंगी, या अपर केस का जो वर्ड है ये साथ मेंशन कर दूंगी, ठीक हो गया। ये सारे मैं आपको लिख कर भी अभी बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर अरे और अंडरस्कोर चंक, ये क्या काम कर रहा है, 7 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा देख कर ये क्या कर रहा है। अब चंक्स वैसे क्या होते हैं, हम अगर इंग्लिश वर्ड ही देखें तो हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे पीसेस, ठीक। तो अब वो चंक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एरे को, हमारे पास एक बड़ी एरे है, हम उसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक एरे जो है उसको मैं मतलब
आप सिंगल अरे में 10 है, अगर आप उसको आप 2 करके डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास वो 9 है और आपने उसको 2 में किया है डिवाइड, तो क्या होगा, लास्ट पे हमारे पास जो सिंगल होगा ना एलिमेंट, वो एज अ सिंगल अरे ही हम प्रिंट होकर शो हो जाएगा, या स्प्लिट इस वे में हो जाएगा अगर आपके पास एक इंडेक्स कम होता है। अदरवाइज अगर आपके 2 के पेयर बन रहे हैं तो वो इसी तरह से कंप्लीट अरेज जो है वही बन जाएंगे। ठीक है, बड़ी अरे को क्या कर देगा, छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, और कितने में करना है ये चीज हम मेंशन करते हैं कि ये अरे है और इसको कितने पीसेस में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, कितने पीसेस में तोड़ना चाहती हूँ, वो चीज मैं साथ स्पेसिफाई कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है अरे अंडरस्कोर कॉलम। इसमें क्या है कि जो ऐसे एरे चंक तो मैम एरे चंक जो है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि हम लोग नहीं ना, देखो जो हमारी अरे होगी ना उसको उसी वे में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास एक सिंगल अरे पड़ी हुई है, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या कर रहे हो, जब छोटे उसमें डिवाइड कर रहे हो चंक्स में, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। कोई एग्जांपल दो मुझे, अपने माइंड से कोई एग्जांपल बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर कोई अरे की एग्जांपल देना मुझे। कौन अभी क्वेश्चन पूछ रहा था? जैसे डेज हैं वीक्स के 7 डेज। जी, जैसे वीक में डेज आते हैं हमारे, या एक ईयर में हमारे जो मंथ्स हैं, हाँ जी, इनकी अगर हम दो का पेयर्स बना दें मंथ्स का, जी। देखें, अगर हम दो का पेयर बनाएंगे, जब हम उसको चंक में डिवाइड करेंगे तो हमारी बड़ी अरे क्या हो जाएगी, उसका 0 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, वो जो दो पहली वैल्यू आ जाएंगी। फिर उसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, 0 1 जो दूसरी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर तीसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, 0 1, वो फिर तीसरी वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास एक एरे जब डिफरेंट एरेज में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल एरे के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो हमारे पास वो मल्टी डायमेंशनल में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। जब हमारे पास 0 और 1 है ना, 0 1 में हो जाएगी, जिस तरह हमारे पास एक बड़ी अरे है, यहाँ पर आकर मैं उसको 2 के चंक्स में तोड़ती हूँ, तो मेरे पास ये वाली अरे है, इसमें कोई वैल्यूज मैंने दी हुई है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको 2 के पेज में तोड़ रही हूँ, तो क्या है, पहले ये था 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ था, 0 से इंडेक्सेस स्टार्ट थे और कहाँ पर एंड हो रहे थे, 6 तक मेरे इंडेक्सेस बन रहे थे। अब क्या है, जब मैं इनको 2 के चंक्स में तोड़ दूंगी तो 0 1 पे पहले ये पड़ा होगा, फिर दूसरी अरे बन जाएगी, फिर दूसरी अरे क्या होगी, उसके 0 1 पे ये पड़ा होगा, फिर तीसरी अरे बन जाएगी, उसके 0 1 पे ये पड़ा होगा, फिर चौथी अरे जब बनेगी तो उसके सिर्फ 0 इंडेक्स की वैल्यू है, 1 वाली तो होगी नहीं। इसी तरह से एक अरे जो है वो मल्टी अरेज में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है। यस मैम ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये हमारे पास क्या है, अरे अंडरस्कोर कॉलम का है। नाम से क्या लग रहा है, ये क्या काम करेगा? क्या लग रहा है, आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, पढ़ के क्या लग रहा है? मैम जो मतलब कि पूरा कॉलम डिस्प्ले करवा देगा, जैसे कि हम मल्टी डिमेंशनल में वो ले रहे थे एरे, तो वो मतलब पूरा कॉलम उसका डिस्प्ले करवाएगा, जैसे इसका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, वो ऐसे कॉलम में शो हो जाएगा। अच्छा, और कोई और बताए क्या होगा? जी, कोई और स्टूडेंट बताए क्या लग रहा है? मैम किसी कॉलम की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है एक कॉलम की, तो उसके लिए आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ अगर किसी कॉलम की हमने वैल्यू प्रिंट करवानी हो। अच्छा, कॉलम की वैल्यू प्रिंट करानी है, कोई एग्जांपल? ये तो उन्होंने बताया, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, किस तरह से आप कह रही हैं, कैसे कॉलम की? जो उन्होंने जैसे बताया स्टूडेंट का क्या वो डाटा, पहले मुझे ये बताएं, जो पिछले स्टूडेंट ने बताया क्या वो सही बताया? सुना था उन्होंने क्या बताया? नो मैम उसने क्या कहा था मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा ठीक है, आप अपना बताएं फिर एग्जांपल।
मैम जैसे एक स्टूडेंट का डाटा है, हम लोग सिर्फ उसकी एक रो लेना चाहते हैं, लाइक सिर्फ नेम की सॉरी कॉलम लेना चाहते हैं नेम्स का, जी तो उसके लिए हम इसको यूज कर लें। हम लोग क्या करेंगे, उसको मेंशन कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या वैल्यूज ले रहा है, हमें कॉलम भी रिटर्न करके दे रहा है। आपके पास एक डायमेंशन आ गई है, ठीक है ना। हमारे पास एक कौन सी डायमेंशन ऐसे यूज कर सकते हो कि डिफरेंट कॉलम्स बन रहे हैं, डिफरेंट कॉलम्स में हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा हो सकता है या कार का डेटा हो सकता है, जैसा कार नेम, कार मॉडल, इस तरह से ले सकते हो। स्टूडेंट का डेटा हो गया, उसका नेम, फर्स्ट नेम, उसकी एज, ये चीजें होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वो चीज मेंशन कर देंगे। पहले तो हम लोग बताएंगे कि हमने क्या चीज एरे देनी है। पहला एक हम जो भी पास करते हैं ना एक मेथड को चीज, तो एरे तो पास करेंगे, फिर हम लोग उसको बताएंगे कि हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं, उसकी की डिफाइन कर देंगे वहां पर। जिस तरह से अगर मैं कह रही थी एज, तो एज ले लेंगे। या फिर अगर आप कार की बात करें तो कार मॉडल, जिस तरह की कॉलम है तो हम कार मॉडल वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो जब हम वो चीज मेंशन करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या कर देगा, वो चीज प्रिंट करके हमें शो करा देगा। अब एक और चीज यहाँ पर आती है कि हम लोगों ने क्या करना है, जिस तरह आप लोग बात करते थे ना कि किसकी बेस के ऊपर हम लोग किसी चीज को प्रिंट करा दें, मतलब हम ऑर्डर बाय कर लेते थे, किसकी बेस के ऊपर कोई चीज वैल्यू दे देते थे, उसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो आउटपुट होती थी ना वो वाला कॉलम शो हो जाता था। इस तरह से यहाँ पर भी एक थर्ड पैरामीटर यूज होता है जो कि ऑप्शनल है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो अरे दे दी, फिर कॉलम जो बता दिया, फिर हम थर्ड पे वो चीज बता देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमें ये हमारा जो आउटपुट है वो शो करा दो। फिर रिजल्ट क्या होता है, उसी बेस उस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अरे अंडरस्कोर कंबाइंड। नाम से क्या लग रहा है कि हमारे पास अरे जो है उनको वो कंबाइन कर देगा, ठीक है। अब क्या करता है, यहाँ पर आकर हमारे पास पेयर्स बन जाते हैं की वैल्यू के, किस फॉर्म में, कि जिस तरह से आप लोगों ने अरे दी हुई है, कोई एक अरे 1 है और दूसरी कौन सी है, अरे 2 है। अरे 1 में क्या कर रहे हो, कोई नेम्स डिफाइन कर रहे हो, अरे 2 में क्या कर रहे हो, कोई वैल्यूज डिफाइन कर रहे हो। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास एक नंबर 1 जो 0 इंडेक्स है वो अरे 1 का वो लिया जाएगा, और अरे 2 में से क्या लिया जाएगा, उसका 0 इंडेक्स लिया जाएगा, और वो फिर क्या बन जाएगा, कंबाइन होके एक पूरी वैल्यू सी बन जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अरे 2 जो है उसमें हमारे पास लिया जाएगा उसका इंडेक्स 1 वाला, और सॉरी अरे 1 का हमारे पास 1 वाले लिया जाएगा, और फिर अरे 2 में जो हमारे पास 1 पे पड़ी होगी वैल्यू वो ले ली जाएगी, और उनका की वैल्यू पेयर बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास अरे 1 और अरे 2 की जो है ना कंबाइन होके की वैल्यू पेयर बन जाएगी, रिजल्टेंट एक हमारे पास अरे आ जाएगी। और इसमें जरूरी है कि जितनी हमारे पास अरे 1 की वैल्यूज है उतनी ही हमारे पास क्या हो, अरे 2 की वैल्यूज हो, ठीक है। मतलब दोनों जो हमने अरेज डिफाइन की हैं जिनको हम कंबाइन करने लगे हैं उनमें नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर है सबको? मैम ये जो आपने ये एरे कॉलम में आपने बताया कि 3 मतलब लेंगे, जिसके मेथड में एरे लेंगे, कॉलम, थर्ड पे क्या लेंगे प्रिंट करवाने के लिए? किसकी आप बात कर रहे हो? मैम ये एरे कॉलम की। तीसरी हम मैंने बताया है कि वो तीसरा ऑप्शनल है कि आपने किसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको प्रिंट कराना है। मतलब जिस तरह मैंने बताया नहीं, ऑर्डर बाय में हम क्या करते थे, हम डिफाइन कर देते थे ना कि इसके अकॉर्डिंगली ये इसका ऑर्डर हो, जी हम बताते थे ना, ठीक मेंशन कर लेते हैं कॉलम। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसके इंडेक्सेस का जो प्रिंट है ना वो इस कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाए। ओके जी मैम। हाँ जी, ये एरे अंडरस्कोर कंबाइन इसकी समझ आई है? समझ आई है सबको एरे अंडरस्कोर कंबाइन की या नहीं? यस मैम आ गई। सबको आ गई है? अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं, एक एग्जांपल दें कि मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। ये मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगी खुद से नेम लेकर, कौन है, मुझे मुकद्दस रियाज जी। मुझे ये एरे अंडरस्कोर कंबाइन की जो मैंने बात बताई है ना, मुझे बताएं कि मैं किस तरह से 2 एरेज लूंगी। मुकद्दस रियाज। मैम इसमें आपने यही बताया है कि 2 एरेज होंगी, तो हम मतलब पहले उस एरे का ले लेंगे। मतलब एरे अगर फर्स्ट एरे है तो एरे 0, और अगर हमने उसके वैल्यू में इंडेक्स जो 1 वाली वैल्यू है तो 0 1, और इंडेक्स 2 पे हम जो एरे 2 को लिखेंगे
एरे 2 और फिर इंडेक्स 1। इस तरह से इसमें ये आपने बताया था कि जितनी एरे 1 की वैल्यूज होनी चाहिए उतनी ही एरे 2 की होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे पास लास्ट में मेथड पड़ा हो, इसका नेम से क्या लग रहा है? काउंट वैल्यूज मैम इसमें यही है कि मतलब जितनी एरे के अंदर वैल्यूज होंगी जो इसको काउंट करके देगा। ठीक हो गया, काउंट करके देगा। अब ये जो काउंट करके देता है ना, ये मुझे किसी और फॉर्म में करके दे रहा है। ये जितनी वैल्यूज मेरे पास आ रही है ना, बल्कि इसको आप लोगों ने क्या करना है, घर से ये मुझे करके ला के देना है। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करना है ये क्या करता है। काउंट करके देता है, इसके नेम से पता चल रहा है किस वे में काउंट करके दे रहा है। मुझे आउटपुट क्या शो कराएगा ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। ठीक है मैम, ये 0 से स्टार्ट करेगा ना? मे बी, शायद, ये मैं नहीं बताऊंगी। तो उसका मैम देगा फिर हमें। ये आप लोगों ने मुझे सर्च करके बताना है। ठीक है, जो आप लोगों को